हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज स्टार्ट करते हैं लिमिट की जीमेन में ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है हमारे पास में? लिमिट x टेंड्स टू a f of x रेज़ टू g of x। अगर इस तरह से फंक्शन हमको मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू a कोई भी एक होगा, x टेंड्स टू a में कोई भी वैल्यू हो सकती है, f of x रेज़ टू g of x मतलब वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल का अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है लिमिट के अंदर, तो उसमें हमको चेक करना है कि सबसे पहले अगर हम लोग x टेंड्स टू a अगर g of x में रखते हैं तो क्या वो इंफिनिटी जा रहा है क्या, यानी वो इंफिनिटी प्लस या माइनस दोनों में चल सकता है, या फिर वो f, और दूसरा जब हम लोग x टेंड्स टू a f of x में रखें तो ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जब अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले देखेंगे, अगर ये जा रहा है और ये 1 रेज़ टू इंफिनिटी या 1 रेज़ टू माइनस इंफिनिटी आ जाता है तो हम लोग का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू a g of x into f of x minus 1, g of x into f of x minus 1, यानी ये क्या हो जाएगा, यानी पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और f of x minus 1 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लो डायरेक्टली, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके। पहला एग्जांपल में पहला दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x रेज़ टू 1 upon x। अब ये तो लिमिट का फॉर्मूला है, हमको मालूम है कि इसका आंसर क्या आता है, e आता है। अब आप इसको प्रूफ कर लेते हैं कैसा आता है। देखो 0 रख दो पहले, या 0 रखने पर ये 1 हो गया, यानी f of x 1 बन गया। अब ये 0 इधर रख दो तो 1 upon 0 इंफिनिटी हो गया, g of x इंफिनिटी हो गया, तो ये टाइप आ गया 1 is to इंफिनिटी का, 1 is to इंफिनिटी आ गया तो हम आंसर क्या लिखेंगे, e raised to लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x into f of x plus minus 1। क्या करना है अपने को, g of x into f of x minus 1। g of x क्या है, 1 upon x है, f of x क्या है, 1 plus x है, minus 1 1 1 कैंसिल हो गया, ये x बचा, x x कैंसिल हो गया, क्या बचा, e बचा, तो आंसर क्या आ गया, e। तो इसका आंसर क्या होता है, e होता है। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया इधर पे। अब देखो जैसे ये तो वेरिएबल इज टू वेरिएबल है, लिमिट 0 रख दो, sec 0 क्या होता है, 0 1 upon x इंफिनिटी। अब हम लोग अप्लाई करेंगे e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0 g of x यानी 2 1 upon x स्क्वायर f of x that is sec square x minus 1, ये आ गया। अब sec square x minus 1 क्या होता है, tan square x, तो उसको लिख लो e raised to लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका tan square x अपॉन नीचे क्या आएगा 2x स्क्वायर। अब tan स्क्वायर tan x अपॉन x 1 होता है, तो tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर भी कितना होगा, 1 होगा, तो ये 1 हो गया तो क्या बचा इधर पे 1 अपॉन 2, तो आंसर क्या आ गया इधर पे e का पावर हाफ। समझ में आ गया है ना, इजी। अब ये हमको टेक्निक याद रखनी है, फटाफट हमारे क्वेश्चन बहुत सारे इसके सॉल्व करेंगे। अभी कुछ मैं डेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 होता है, log of 2x upon 2 ये दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 रख दे इधर पे, तो ये 2 हो जाएगा, log 2 टू द बेस 2 1, ये 1 हो गया, यहाँ 1 रख दो, log 1 टू एनी बेस इज 0, तो 1 upon 0 इंफिनिटी हो गया। सॉल्व क्या करेंगे अभी, e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 1 g of x 1 upon log of x to the base 2 f of x log of 2x to the base 2 minus 1, ये आ गया इधर पे। अब यहाँ पर ये क्या होता है, log 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, ये 1 अपॉन log of x to the base 2 है, ये आ जाएगा log 2 to the base 2 प्लस log of x to the base 2 minus 1, ये आ गया। अब log 2 to the base 2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर पे log x to the base 2 बचा, यहाँ क्या बचा log x to the base 2 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा पावर कैंसिल खत्म, आंसर क्या आएगा e। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा इधर पे, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा e। समझ में आ गया। अभी 2-4 और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ f of x is equal to x square plus 5x plus 3 upon x square plus x plus 2 raised to x, then limit x tends to infinity f of x is, ये हमको दिया है, इट्स AIEEE 2002 में हमको ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो ये देखेंगे हम सबसे पहले क्या हुआ कि ये वेरिएबल टू वेरिएबल है और हमको यहाँ पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन लास्ट ट्रिक में मैंने ट्रिक नंबर 2 में आपको क्या बताया कि इंफिनिटी के क्वेश्चन में हमको क्या देखना है,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर देखना है। डिग्री क्या है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो इन दोनों का डिग्री जब 2 है और x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो आंसर इसका 1 है, इसका भी 1, इसका भी, तो इसका आंसर 1 हो गया। और ये अगर मैं इंफिनिटी रखता हूं तो 1 टू इंफिनिटी आएगा। तो इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा टाइप में है, 1 टू इंफिनिटी वाला है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हम यहाँ पे लेंगे इधर पे कि लिमिट इज इक्वल टू e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज g of x then f of x square plus 5x plus 3 upon x square plus x plus 2 minus 1, ठीक है, that is e raised to limit x tends to infinity, ये f of x आ गया। now क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x square plus 5x plus 3 minus x square minus x minus 2 upon क्या आएगा, x square plus x plus 2। now x square will get cancelled, here it's e raised to limit x tends to infinity, it's x, 5x minus x is 4x, 3 में से 2 गया 1 upon x square plus x plus 2, then e raised to limit x tends to infinity, now multiply this, so this is 4x square plus x and it is x square plus x plus 2। now we have to solve the limit x tends to infinity, x tends to infinity पे अगेन दोनों का पावर, दोनों का डिग्री सेम है, आंसर क्या आएगा, इसका 4 इसका 1, तो 4/1 यानी 4, आंसर आ जाएगा e रेज़ टू 4, तो e रेज़ टू 4, तो हमारा आंसर ये होगा फर्स्ट वाला e रेज़ टू 4। आइए अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of pi/4 plus x raised to 1 upon x, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan of pi/4 plus x। now if suppose I substitute 0 here, तो tan 45 बचेगा, tan 45 कितना होता है 1, यहाँ पे 1 upon 0 is infinity, again it's a type of 1 is to infinity, तो हम अप्लाई क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा गया किसमें, IIT 1993 में, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट इज इक्वल टू e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0, that is g of x हमारा 1 upon x है, then f of x tan of pi/4 plus x minus 1, ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, सिंपलीफाई करने के लिए हमारे पास दूसरे भी मेथड है, जैसे हमको उसकी भी पावर का लिमिट निकालना है, तो हम लोग एक और ट्रिक है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, लॉपिटल रूल। तो अब हम लोग फिलहाल, जैसा हमारे पास लॉपिटल रूल क्या कहता है कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हैं, एक ट्रिक है, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे अभी। तो 1 upon x, तो tan का ये जो फॉर्मूला है क्या लिखेंगे हम लोग, 1 plus tan x upon 1 minus tan x, माइनस 1 आ गया, e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमको, 1 plus tan x मिलेगा, माइनस 1 plus tan x मिलेगा, नीचे 1 minus tan x, ठीक है। अब यहाँ आया है लिमिट e x टेंड्स टू 0, 1 upon x आया, यहाँ क्या हो गया, 1 upon कैंसिल, tan x plus tan x कितना होता है, 2 tan x, क्या आ गया 2 tan x upon 1 minus tan x। अब यहाँ पर e लिमिट x टेंड्स टू 0, I can write this as a 2 tan x upon x, इसको नीचे लेंगे, ये अंदर आ गया, into 1 upon 1 minus tan x। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, tan x upon x क्या होता है 1, tan 0 क्या होता है 0, तो यहाँ बचा कितना 1, तो ये पूरा मिला के क्या बचा 2, तो e रेज़ टू क्या आ गया 2, तो e रेज़ टू 2, हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, तो बहुत ही इजी है, और ये टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हमारे बहुत शॉर्ट और जल्दी हो जाते हैं। अब इसके बेस पे 2 क्वेश्चन और मैं देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x plus 6 upon x plus 1 raised to x plus 4 equals to, ये पूछा गया IIT 1990 में, और ये पूछा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x minus 3 upon x plus 2 raised to x is equal to, ये पूछा IIT 2000 में। सॉल्व कीजिए और बताइए कैसा है इसका आंसर, और आंसर को कमेंट में लिख के बताइए कि कहाँ आपको समझ में आ रहा है, क्या आंसर आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, थैंक यू।